जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता। गुरुदेव माता जी और गायत्री माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आगे श्रीमद् भागवतम में लिखा है, जैसा कि पूर्व में उल्लेख हो चुका है, महाराज युधिष्ठिर अजीत के संरक्षण में थे। अतएव श्री भगवान की संपत्ति तथा नदियाँ, समुद्र, पवित्र पर्वत, जंगल आदि प्रसन्न थे और वे राजा को अपने हिस्से का कर चुकाते रहते थे। सफलता का रहस्य है परम भगवान के संरक्षण में शरण लेना। उनकी अनुमति के बिना कुछ संभव नहीं है। औजारों तथा यंत्रों के बल पर अपने आप से आर्थिक विकास करने हेतु प्रयास करना ही तो सब कुछ नहीं है। उसके लिए परमेश्वर की अनुमति होनी आवश्यक है, अन्यथा संपूर्ण यात्री व्यवस्था होने पर भी सब कुछ विफल रहेगा। सफलता का अंतिम कारण दैव या परमेश्वर है। महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा एक अच्छी तरह जानते थे कि राजा जनता के कल्याण कार्यों की देखभाल करने वाला परमेश्वर का दूत होता है। वस्तुतः राज्य परमेश्वर की संपत्ति है। नदियाँ, समुद्र, जंगल, पर्वत, औषधियाँ इत्यादि मनुष्य की सृष्टियाँ नहीं हैं। ये सब परमेश्वर की सृष्टियाँ हैं और जीव को श्री भगवान की इस संपत्ति का उपयोग करने की अनुमति श्री भगवान की सेवा करने हेतु दी जाती है। आज का नारा यह है कि प्रत्येक वस्तु जनता के लिए है, अतएव सरकार जनता द्वारा जनता के लिए है। लेकिन इस समय ईश चेतना तथा मानव जीवन की पूर्णता के आधार पर नई प्रकार की मानवता अर्थात ईश्वरीय सामान्यवाद की विचारधारा उत्पन्न करने हेतु संसार को महाराज युधिष्ठिर अथवा परीक्षित जैसे राजाओं के पद चिन्हों का अनुसरण करना होगा। परमेश्वर की इच्छा से प्रत्येक वस्तु की प्रचुरता है और हम इन वस्तुओं का उपभोग मनुष्य तथा मनुष्य के बीच, मनुष्य, पशु तथा मनुष्य या प्रकृति के बीच शत्रु भाव से रहित होकर सुखपूर्वक रहने हेतु कर सकते हैं। श्री भगवान का नियंत्रण सर्वत्र है और यदि श्री भगवान प्रसन्न हो जाए तो प्रकृति का कोना कोना पुलकित हो जाए। जब नदियाँ उमड़कर भूमि का उर्वर कर बनाएंगी, समुद्र प्रचुर मात्रा में खनिज, मोती तथा रत्न प्रदान करेंगे, जंगल पर्याप्त ईंधन, औषधियाँ तथा वनस्पतियों की पूर्ति करेंगे और ऋतु परिवर्तन से विपुल मात्रा में फल फूल मिल सकेंगे। फैक्ट्रियों तथा औजारों पर आश्रित रहकर जीने की कृत्रिम शैली से कुछ ही व्यक्तियों को तथाकथित सुख प्राप्त हो सकेगा और वह भी लाखों मनुष्य का सुख छीनकर, क्योंकि जनसमूह की शक्ति औद्योगिक उत्पादन में लगी है। अतएव प्राकृतिक पदार्थों में गतिरोध आ रहा है और जन समूह दुखी है। ठीक से शिक्षा पाएं बिना अधिकांश लोग प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके अपना स्वार्थ साध रहे हैं। अतएव व्यक्ति तथा राष्ट्र के बीच कड़ी स्पर्धा चल रही है। श्री भगवान के प्रशिक्षित दूत का कोई नियंत्रण नहीं है। हमें यही पर तुलना करके आधुनिक सभ्यता के दोष पर विचार करना चाहिए और मनुष्य को शुद्ध करने तथा काल दोष को मिटाने हेतु महाराज युधिष्ठिर के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। मनुष्य के प्रति हिंसक होना तथा दीन पशुओं का शत्रु या हत्यारा बनना असुर का सिद्धांत है। इस युग के दीन पशुओं के प्रति पशुता दिखाई जाती है। फलतः बेचारे प्राणी सदैव चिंतातुर रहते हैं। इन दिन पशुओं की प्रकृतियां मानव समाज पर थोपी जा रही है। अतएव व्यक्तिगत, सामूहिक या राष्ट्रीय स्तर पर मनुष्य के बीच सदैव शीत या गर्म युद्ध का तनाव बना रहता है। महाराज युधिष्ठिर के काल में पृथक पृथक राष्ट्र न थे, भले ही भिन्न भिन्न अधीनस्थ राज्य थे। समस्त संसार एकता के सूत्र में बंधा हुआ था और सर्वोच्च शासन युधिष्ठिर जैसा प्रशिक्षित राजा होने के कारण समस्त निवासियों को चिंता, रोगों तथा अत्यधिक ताप तथा शीत से मुक्त रखता था।
वे न केवल आर्थिक रूप से संपन्न थे अपितु शरीर से स्वस्थ भी थे और अलौकिक शक्ति से अन्य जीवों के प्रति शुभ भाव से तथा दैहिक एवं मानसिक कलेशों से विचलित नहीं थे। बंगला में एक कहावत है कि बुरा राजा राज्य को बिगाड़ देता है और बुरी गृहिणी परिवार को। यही सत्य यहाँ भी लागू होता है, क्योंकि राजा धार्मिक था और श्री भगवान तथा मुनियों का आज्ञाकारी था, क्योंकि उसका कोई शत्रु न था और वह श्री भगवान का मान्य प्रतिनिधि था तथा उनके ही द्वारा संरक्षित था। अतएव राजा के संरक्षण में संपूर्ण प्रजा एक प्रकार से श्री भगवान तथा उनके वैध दूतों के प्रत्यक्ष संरक्षण में थी। जब तक कोई स्वयं धार्मिक न हो और श्री भगवान द्वारा मान्य न हो, तब तक वह अपने अधीनस्थ मनुष्य को सुखी नहीं बना सकता। मनुष्य तथा ईश्वर के बीच और मनुष्य तथा प्रकृति के बीच पूरा सहयोग रहता है और मनुष्य तथा ईश्वर के बीच एवं मनुष्य तथा प्रकृति के बीच ऐसे सचेतन सहयोग से ही संसार के सुख, शांति तथा समृद्धि लाई जा सकती है, जैसा कि राजा युधिष्ठिर में प्रदर्शित होता है। एक दूसरे के शोषण की प्रवृत्ति, जिसका आजकल बोलबाला केवल क्लेश ला सकता है, कुरुक्षेत्र युद्ध के पश्चात एवं युधिष्ठिर के सिंहासनारूढ़ होने पर भगवान श्री कृष्ण को अपने राज्य द्वारका के लिए प्रस्थान करना था, लेकिन राजा युधिष्ठिर को अनुग्रहित करने तथा भीष्मदेव पर विशेष अनुग्रह करने हेतु भगवान श्री कृष्ण पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर में रुके रहे। श्री भगवान ने विशेष रूप से संतप्त राजा को सांत्वना देने तथा अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने हेतु रुकने का निश्चय किया। समुद्र को विशेष रूप से सांत्वना दिए जाने की आवश्यकता थी, क्योंकि उनका एकमात्र पुत्र अभिमन्यु, जिसकी शादी हाल ही में हुई थी, मारा गया था। वह युवक अपनी पत्नी महाराज परीक्षित की माता उत्तरा को छोड़कर गया था। श्री भगवान को अपने भक्तों को प्रसन्न करने में प्रसन्नता होती है। केवल उनके भक्त ही उनके संबंधियों की भूमिका अदा कर सकते हैं। श्री भगवान तो परम पूर्ण हैं। जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता।